तो हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव और ये है मेरा चैनल नर्डी मोटिवेटर। मैं इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग की एंडिंग एक्सप्लेनेशन। और ये मैं बात करने वाला हूं हिंदी में। तो गाइस, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो स्नाइडर कट की एंडिंग है, मैं डायरेक्टली उसी की तरफ जाता हूं गाइस। मैं इस वीडियो में आपको जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग की आपको पूरी स्टोरी मैं नहीं बताने वाला हूं। मैं डायरेक्टली आपको एंडिंग की तरफ ले जाता हूं आपका ध्यान। तो एंडिंग में बेसिकली मैं पहले एक सीन के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा, जिसमें लेक्स लूथर हमारे जो मैन गिनेलो की डेथस्ट्रोक को एक शिप में मिलता है। तो वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि लेक्स लूथर कहता है कि ब्रूस वेन इज़ बैटमैन, और बेसिकली यहाँ पे लेक्स लूथर कुछ बात करते हैं कि एक विलेंस की टीम फॉर्म करने की, जो लीजियन ऑफ डूम कहते हैं। और यहाँ पे हमें बेसिकली ये सीन का मतलब ये था कि ये एक बेसिकली जैक स्नाइडर का विजन था कि हमें फ्यूचर में जो बेन एफ्लेक की बैटमैन की जो सोलो मूवी देखने मिलता, तो बेसिकली हमें उस मूवी के लिए ये सीन एक बिल्डअप था। बेसिकली ये एक सेटअप था, हमें जो बैटमैन की मूवी देखने को मिलती। ओरिजिनल प्लान था इस सीन का। ऑब्वियसली ये तो अब होने वाला है नहीं, क्योंकि रॉबर्ट पैटिंसन और मैट रिव्स ने इस मूवी का कमान अब संभाल लिया है। तो ये सीन हमें उस मूवी की तरफ लीड कर रहा था एक्चुअली। और इस द बैटमैन जो बेन एफ्लेक की मूवी होने वाला था, ये मूवी बेसिकली आर्खम गेम्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होने वाला था। इसमें हमें डेथस्ट्रोक और बैटमैन की ज़बरदस्त शोडाउन और फाइट देखने को मिलता। तो ये एक सेपरेट वीडियो में आपसे मैं बात करूँगा। ये मूवी गाइज अभी भी पॉसिबल है, ये मूवी एक मिनी सीरीज़ के तौर पे हमें दिख सकता है। तो इसके बारे में मैं बात करूँगा, बट आज हम स्नाइडर कट की तरफ ही हम अपना ध्यान रखते हैं। तो स्नाइडर कट में हम अब एक सीन पे हम ध्यान अपना शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर साइबोर्ग एक विजन दिखता है, जहाँ पे सुपरमैन को रेजरेक्ट कर रहे होते हैं। तब जो है साइबोर्ग वो क्रिप्टोनियन शिप में जब जाके सुपरमैन को जिंदा करने वाले होते हैं, तो साइबोर्ग को क्रिप्टोनियन शिप एक वार्निंग देता है, एक विजन दिखाता है उसे, कि जिसमें डार्क साइड ने पूरे दुनिया को कब्जा कर लिया है, और जिसमें वंडर वुमन मर चुकी है, और जो एक्वामैन है उनको भी मार दिया गया है, उनके ट्राइडेंट से मार दिया गया है। और वहाँ पे हमें दिखता है कि डार्क साइड ओमेगा बीम्स का यूज़ कर रहा है, और हमें सुपरमैन भी दिखता है वहाँ पे ब्लैक सूट में, और वो अपने घुटनों में बैठ के रो रहा है। और अब अगर आपने गौर से नोटिस किया होगा, तो सुपरमैन जिस जगह पे बैठ के रो रहा है वो कोई और नहीं, वो जगह बैट केव है गाइस। हाँ जी, ये गाइस है बैट केव। और यहाँ पे आप अगर नोटिस कर रहे हो ध्यान से, तो सुपरमैन के हाथों में एक स्केलेटन है। तो मुझे लगता है ये स्केलेटन है लुइस लेन की, और ये लुइस लेन की स्केलेटन को देख के सुपरमैन, मुझे लगता है एक इविल साइड को अपना लिया है, और सुपरमैन एक डार्क पाथ में चला जाता है। सुपरमैन की मानसिकता में बदलाव आता है। तो इससे पहले हम डिस्कस करते हैं मूवी की एक्चुअल एंडिंग सीन में, जहाँ पे हमें नाइटमेयर सीक्वेंस हमें दिखता है गाइस। जब मूवी ख़त्म होता है तब हमें, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अभी हमें नाइटमेयर सीक्वेंस देखने मिलता है। वहाँ पे हमें दिखता है कि एक ज़मीन में एक बड़ा सा ओमेगा सिंबल बना हुआ है, डार्क साइड का जो ओमेगा सिंबल है वो बना हुआ है। और हमें दिखता है यहाँ पे जो है एक ग्रीन लैंटर्न का लाश पड़ा है यहाँ पे। और आप देख सकते हो जो हॉल ऑफ जस्टिस है वो भी यहाँ पे टूटा पड़ा है। हॉल ऑफ जस्टिस गाइज वही है जो बैटमैन ने डायना के साथ बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में डिस्कस करा था कि मैं एक हॉल ऑफ जस्टिस का बिल्डिंग बनाने वाला हूँ। तो आप इसी बिल्डिंग को इस सीन में आप देख सकते हैं कि ये गिरा पड़ा है उस पर। तो हमें यहाँ पे ये भी दिखता है कि जो बचा कुचा सुपर हीरोज़ और सुपर विलेंस है, जैसे बैटमैन, जो मैन गिनेलो का डेथस्ट्रोक, जेरेड लेटो का जोकर, फ्लैश, अटलांटिस की मीरा, तो ये सारे सुपर हीरोज़, और साइबोर्ग भी हमें दिखता है गाइस। तो ये सारे सुपर हीरोज़ और सुपर विलेंस मुझे लगता है यही बस बचे हैं, और ये किसी से हाइड कर रहे हैं, ये छुप रहे हैं किसी से। तो ये बेसिकली किसी और से नहीं, ये डार्क साइड से नहीं छुप रहे हैं गाइस, ये छुप रहे हैं सुपरमैन से, इविल सुपरमैन से। तो गाइस हमें अगर हम नोटिस करें गौर से, तो हमें फ्लैश हमें अपने टाइम ट्रैवलिंग कॉस्ट्यूम में हमें दिखता है, अपनी नाइटमेयर वाली कॉस्ट्यूम में। और ये यही कॉस्ट्यूम है गाइस जो हमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की उस सीन में दिखा था, जब वो ब्रूस को वार्न करता है, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन से निकलता है फ्लैश,
अगर आपने रिकॉल करा होगा तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में जो कॉस्ट्यूम था और इस सीन में जो उनके कॉस्ट्यूम था ये बेसिकली सेम है। और हमें इस मूवी में जो फाइनल बैटल है, आपने अगर मूवी देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि जो फाइनल बैटल था उसमें फ्लैश ने क्या करा कि जब जो 3 मर्डर बॉक्सेस थे वो यूनाइट हो गए थे और उसके बाद क्या हुआ कि फ्लैश ने जो है स्पीड फोर्स को, मतलब उसने टाइम ट्रैवलिंग बेसिकली किया है और उसने टाइम में रिवर्स जाके उसने बॉक्सेस को सेपरेट किया और जो सुपर हीरोज़ को बचा लिया था। तो हमें बेसिकली फ्लैश की ये पावर्स भी हमें ये देखने मिलता है इस मूवी में कि फ्लैश बेसिकली टाइम को भी रिवर्स कर सकता है, स्पीड फोर्स का यूज़ कर सकता है। तो बेसिकली उसी तरह फ्लैश ने ये नाइटमेयर कॉस्ट्यूम पहन के अपनी नाइटमेयर सीक्वेंस में यही किया होगा उसने कि वो टाइम में ट्रैवल करके बैटमैन को वार्न करता है कि आप लुइस लेन को बचा लीजिए ताकि सुपरमैन इविल ना बन जाए। अब जैसे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में वो कहता है कि लुइस इज़ द की, लुइस इज़ द की। आपको ये सीन आपको याद ही होगा। तो मुझे लगता है कि फ्लैश इसी बारे में कह रहा होगा कि आप लुइस लेन को बचा लीजिए ताकि सुपरमैन जो है इस रास्ते में ना चला जाए, ये इविल सुपरमैन ना बन जाए। तो मुझे बेसिकली इस सीन का तो यही मतलब लगता है। और बेसिकली हमें ये मूवी में एंड में हमें बैटमैन और जैरेड लेटो के जोकर के बीच एक एक्सटेंडेड हमें कन्वर्सेशन देखने को मिलता है। इसमें बैटमैन को जोकर टीज करता है कि तुमने इतने लोगों को, इतने अपने चाहने वालों को अपने आँखों के सामने उनको खो दिया है। और ये कहता है अपने बैटमैन को जो है उनकी पेरेंट्स की डेथ की याद दिलाता है। और वो ये भी कहता है कि आपने रॉबिन को अपने आँखों के सामने मरने दिया उनको। तो ये कहता है कि आपके अडॉप्टेड सन भी आपके आंखों के सामने मर चुका है। ये बेसिकली रॉबिन की बात करता है गाइस, जेसन टॉड या डिक ग्रेसन की बात करता है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे बैटमैन भी उनको कहता है कि मैंने बहुत लोगों को मरते हुए देखा है और हार्ली क्विन को भी मैंने मरते हुए देखा है। तो गाइस इससे ये पता चलता है कि इस टाइमलाइन में हार्ली क्विन भी मर चुकी है। तो गाइस बेसिकली ये सब जब होता रहता है तो पीछे से सुपरमैन आता है और उनकी आंखों से वो रेड कलर का बीम्स निकलने वाले होते हैं। तब बैटमैन जो है अपनी नींद से जाग जाता है। तो गाइस बेसिकली मुझे लगता है कि ये फ्लैश की ही एक टाइम ट्रैवलिंग का एक इंस्टेंट था, जब जैसे हमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में हमें देखने को मिला कि फ्लैश बैटमैन को वार्न करता है। तो इस बार भी गाइस ये नाइटमेयर सीक्वेंस जो है ये फ्लैश की ही क्रिएशन है। ये फ्लैश ने ही टाइम में रिवर्स करके बैटमैन को दिखाया होगा ये जो फ्यूचर आने वाला था, पोस्ट एपोकैलिप्टिक फ्यूचर जो आने वाला था, तो वैसे ही बैटमैन को दिखाने चाहता था फ्लैश। तो गाइज़ यहाँ पे हमें इसके बाद मार्शियन मैनहंटर की भी कैमियो दिखता है गाइज़, जो जनरल स्वॉनविक थे हमारे मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में, तो उनकी मार्शियन मैनहंटर हमें दिखता है गाइज़। तो ये बेसिकली बहुत ऑसम लगता है मुझे। और मुझे बेसिकली ये लगता है कि ये रीशूट्स का पार्ट होंगे, क्योंकि इसमें बेन एफ्लेक का अगर आप वेट लॉस देखें तो ये बिल्कुल साफ दिखता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये रीशूट्स के बाद के सीन्स होंगे और मैं डेफिनेटली एक्साइटेड हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्नाइडरवर्स कंटिन्यू हो, इनके सीक्वल्स आए। मैं रिस्टोर द स्नाइडरवर्स को फुल्ली सपोर्ट करता हूँ गाइस। मैंने रिलीज द स्नाइडर कट मूवमेंट को भी शुरू से सपोर्ट करता आया हूँ गाइस, और मैं उसी तरह रिस्टोर द स्नाइडरवर्स को भी मैं सपोर्ट करूँगा। आप लोगों ने तो ऑब्वियसली मूवी देख लिया होगा, क्योंकि आप लोगों ने ये वीडियो जब देखा है तो ये तो स्पॉइलर वार्निंग के बाद भी आप लोगों ने अगर यहाँ तक देखा है तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि आप लोगों ने मूवी ऑलरेडी देख लिया। लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा है, आपके दोस्त या आपके कोई रिश्तेदार ने ये मूवी नहीं देखा है, तो उनको आप एक रिक्वेस्ट करिए कि ये मूवी प्लीज़ इसको पायरेट ना करिए, इसको बुक माई शो स्ट्रीम ऐप पे जाके इसको रेंट या बाई करें ताकि इनके सीक्वल्स आए, ताकि ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर हिट बन जाए और स्नाइडर कट एक सक्सेसफुल मूवी बन जाए। और इसमें हमारी इंडियन ऑडियंस का रोल बहुत अहम होगा गाइस, क्योंकि इंडिया में डीसी के बहुत सारे फैंस हैं, डीसी के ही नहीं सुपर हीरो के फैंस हैं। तो इंडियन फैंस एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। स्नाइडर वर्स को रिस्टोर कराने में इंडियन फैंस का बहुत बड़ा रोल रहेगा गाइस। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगा। आपको धन्यवाद देता हूँ मैं ये वीडियो देखने के लिए। और मैं गाइज़ ये आपको फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इस चैनल में ऐसे ही सुपर हीरो रिलेटेड कंटेंट्स, मूवी ब्रेकडाउन्स
ट्रेलर रिव्यूज़, ट्रेलर ब्रेकडाउन्स और फ्यूचर थ्योरीज़ और प्रेडिक्शंस, इस टाइप के कंटेंट्स मैं इस चैनल में डालता रहूँगा। और इससे अलावा भी मैं इस चैनल में मोटिवेशनल वीडियोस भी डालता हूँ गाइस, जो आपके डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स है या इश्यूज़ है उनको रिजॉल्व करने के लिए मैं इंस्पिरेशंस यहाँ पे देता हूँ गाइस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक इंस्पिरेशनल स्पीकर बनूँ, क्योंकि मैं इसीलिए इस चैनल को स्टार्ट किया है ताकि मैं सुपर हीरो कंटेंट्स के अलावा मैं लोगों की लाइफ में भी एक डिफरेंस ला सकूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग शेयर करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।